मॉक टेस्ट का अगर रियल पर्पस आपको नहीं पता है तो आप अपने रैंक के साथ बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। आपको हो सकता है कि ऑलरेडी ये फीलिंग आनी शुरू हो गई हो कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपके मार्क्स नहीं सुधरते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए क्योंकि ये बात आपके लिए समझनी इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस स्टेज पे समझ जाते हैं इस बात को तो आप अपने मार्क्स को बहुत बड़ी छलांग दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मार्क्स हैं आपके जो आपके सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट को गलत तरीके से लेने की वजह से आप लूज़ करते हैं। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है कि एक बच्चे ने जीमीट में यही बात कही थी कि सर अभी तो मॉक टेस्ट देने का सेंस नहीं बनता क्योंकि सिलेबस तो मेरा हुआ नहीं है, तो अभी 2 हफ्ते और हैं, 2 हफ्ते के बाद मैं मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा और वैसे भी तो मुझे मेन में फुल सिलेबस देना है, तो फुल सिलेबस ही देने की आदत रहनी चाहिए। एक मेरा माइंडसेट भी रहेगा सर कि फुल सिलेबस दे सकता हूँ मैं क्योंकि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इस सोच में बहुत 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 बड़ी गलती एक छिपी हुई है। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे वीडियो को रोक करके जाकर के कमेंट से बताइए कि हाँ क्या गलती है आपको दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस सोच का शिकार होते हैं, तो मैं वही क्लियर कर देना चाहता हूँ। और मैं किसी और दिन मॉक टेस्ट पर बहुत डिटेल में डिस्कशन करूँगा कैसे आप मॉक टेस्ट को अभी आगे बचे हुए समय में आप किस तरह से मॉक टेस्ट के साथ चले, और अभी नहीं पूरे जेईई एडवांस तक आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए सेकंड अटेम्प्ट इंक्लूड करके। बट अभी शॉर्ट रखेंगे और अभी 2 पॉइंट्स पर आपका ध्यान दिलाएंगे यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है समझनी, मॉक टेस्ट का रियल पर्पस क्या है। तो मॉक टेस्ट का रियल पर्पस है गलतियाँ करना। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपके, गलतियाँ करना। अब होता क्या है कि हमें ना टेस्ट देने का सिर्फ एक ही पर्पस हमारे अंदर फीड कर दिया गया है स्कूल के टाइम से। पूरी स्कूल लाइफ में हमने यही सीखा है, टेस्ट देने का पर्पस है जो मार्क्स आएगा वो कंपेयर करना दूसरों से। टीचर कंपेयर करते हैं, दोस्त कंपेयर करते हैं, घर वाले कंपेयर करते हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन है और वो रिफ्लेक्ट भी होता है। आप देखेंगे आपकी बातचीत में, आपके डिस्कशन में, हर जगह ये रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ आपके दिल दिमाग में वही है, कंपेयर करना। आप अगर कंपेयर करने के लिए, दूसरों से कंपेयर करने के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि आपका जो मार्क्स आएगा उसको आप कंपेयर करेंगे कि टॉपर से क्या आ रहे हैं, आपके क्लास के टॉपर के क्या आ रहे हैं, आपके दोस्तों के क्या आ रहे हैं, तो दोस्त जेईई में बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं आप। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग है लेकिन वो फिर भी मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं उठा पाते हैं। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं तो ज़रूर कमेंट से बताइएगा। तो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा पर्पस है गलतियां करना, गलतियां करना सीखना। अब आपको लगेगा गलतियां करना सीखना ये क्या चक्कर है, हम तो गलतियां कम करेंगे तब तो अच्छे मार्क्स आएंगे। जी नहीं, लाइफ के किसी भी प्रोसेस में, किसी भी फेज में, ये भी आपका एक फेज है और प्रोसेस है। आप अगर वो इंसान हैं जो पहले गलतियां कर लेता है और फिर उन गलतियों से सीख भी लेता है, 2 लोग होते हैं, गलतियां करने वाले और एक गलतियां करके सीखने वाले। जो गलतियां करने वाले हैं और जो सीखते नहीं है वो फिर से वही गलतियां करते हैं और वो गलतियां करते करते फिर वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उनको समझ में भी नहीं आता कि वो गलती है। दूसरे वो लोग जो गलतियां करते हैं उनसे लेसन लेते हैं। सो जेईई की प्रिपरेशन में भी, इस फेज में भी, सारे टॉपर्स जो आपको दिखाई देते हैं ये वो लोग हैं जो पहले गलतियां कर चुके हैं और अपनी हर गलती से लेसन लेते हैं। एवरी मिस्टेक इज अ लेसन लर्नड। तो वो उन गलतियों को करके वो पारंगत हो चुके हैं। और गलतियां सिर्फ ऐसा मत समझिएगा कि क्वेश्चन में गलती हो गई, ऑप्शन लगाने में गलती हो गई। नहीं, गलतियां कई तरह की हो सकती हैं क्योंकि पूरा मॉक टेस्ट देना आपके अंदर एक टेस्ट पेपर सॉल्विंग स्किल डेवलप करता है। उसेन बोल्ट की लाइन आपको याद है? उसेन बोल्ट ने कहा था कि मैंने 4 साल 5 साल प्रैक्टिस की है 9 सेकंड दौड़ने के लिए, और लोग 1 महीने 2 महीने ही कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं और गिव अप कर देते हैं। कितनी सही बात है। वो 4 साल 5 साल उसने प्रैक्टिस की 9 सेकंड दौड़ने की स्किल डेवलप करने के लिए। 11th और 12th कोई भी जेईई एस्पिरेंट पढ़ता है वो 3 घंटे पेपर सॉल्विंग की स्किल डेवलप करने के लिए। आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पीसीएम का खेल है जेईई में, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। टेस्ट पेपर सॉल्विंग एक स्किल है। मैं अलग से दूसरे वीडियो में बातचीत करूंगा इस पर, बट मैं अभी आपको समझा रहा था कि कैसे मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा पर्पस है गलतियां करना। और हमारी साइकोलॉजी स्कूलिंग से डेवलप हो गई है कि मॉक टेस्ट या कोई भी टेस्ट, जब भी बात आती है माइंड में, कोई भी टेस्ट हो, छोटा मोटा कैसा भी, कि उसका पर्पस है कि तुम्हारे मार्क्स कंपेयर किए जाएंगे। उससे हट जाइए। जब तक आप हटेंगे नहीं इस पार्ट से, इसको अनलर्न कर दिए, माइंड से निकाल दीजिए इसे।
कंपेयर करने के लिए मॉक टेस्ट नहीं होता। मॉक टेस्ट गलतियां करेंगे जितना, सीखेंगे उससे जल्दी। और सब कुछ है इसमें। मैं बता रहा था कि गलतियों में सारे कंपोनेंट्स है। वो टाइम मैनेजमेंट की गलती है, गलत क्वेश्चन सेलेक्ट करने की गलती है, अपना पीस ऑफ माइंड खो देने की गलती है, टेम्परमेंट खराब कर देने की गलती है, शुरुआत के आधे घंटे में किसी अनप्रिपेयर्ड पार्ट को जाकर के टच कर देने की गलती है। प्रिपेयर्ड ही नहीं, उस पार्ट को चले गए कि कोई बात नहीं, पहले इसको टच कर लेता हूं। दैट्स अ रॉन्ग सिलेक्शन। ये सारे कंपोनेंट्स है जो आपके टेस्ट पेपर सॉल्विंग स्किल में डेवलप होते हैं। लेकिन ये आप सीखेंगे कैसे, गलतियां करेंगे तब तो, और फिर उन गलतियों को ऑब्जर्व करेंगे, उनको लेसन के रूप में लेंगे। तो सबसे बड़ा पर्पस है मॉक टेस्ट का, गलतियां करें। जितना पहले ये काम आप शुरू कर लेंगे, उतना पहले आपके अंदर से आपको वो लेसन आते जाएंगे, आप गलतियों पर काम करेंगे, लेसन सीखते जाएंगे, डर खत्म होता जाएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा पर्पस है मॉक टेस्ट देने का, डर खत्म करना। अब जब आप डर ही रहे हैं मॉक टेस्ट देने की शुरुआत करने से, तो आप डरते रहिए। अगर 15 दिन पहले भी आपसे किसी ने स्टार्ट कर दिया है मॉक टेस्ट देना, तो वो मिस्टेक्स करके लेसन्स भी लेगा और उसका डर भी खत्म हो जाएगा। वो डेफिनेटली इस फेज में आपसे ज़्यादा निडर है, आपसे ज़्यादा करेजियस है, एंड इवेंचुअली जीतेंगे तो वही लोग जो कि ज़्यादा करेजियस हैं। जो करेजियस लोग हैं वही तो परसेवियर कर पाते हैं, वही तो अपने हार्डवर्क को फिर सच में फ्रूटफुल बना पाते हैं। इन बातों को समझिए। मॉक टेस्ट का एक्चुअल पर्पस है गलतियां करना, उन गलतियों से फिर सीखना। दूसरा, जब आप गलतियों से सीखते हैं तो यही जो एक्शन है ना आपका, दिस एक्शन इज गोइंग टू किल एवरी डाउट दैट इज कमिंग हियर। वो कहते हैं ना कि डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेल्यूर एवर विल। तो जो कंफ्यूजन आपके अंदर आता है ना, वो कंफ्यूजन खत्म करने का तरीका एक्शन लेना है। और यहां पर सबसे बड़ा एक्शन क्या है? मॉक टेस्ट देना, गलतियां करना और उन गलतियों से सीखना। आई होप दैट आप समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट। काम शुरू कर लीजिए इस पर, प्रॉमिस कीजिए कि हाँ। देखिए, मॉक टेस्ट किसी भी तरह के टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस को आप मॉक टेस्ट लीजिए, वो चाहे 1 चैप्टर का हो, 2 चैप्टर का हो, किसी टॉपिक का हो, राइट? तो देना बस शुरू कीजिए। मैं डिटेल में बातें करता हूँ फिर किसी और वीडियो में कि मॉक टेस्ट या टेस्ट पेपर सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप कीजिएगा। अभी जो बचा हुआ समय है उसमें, जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी, सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी और एडवांस के लिए भी।